नमस्ते दोस्तों। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं अगले 9 दिन तक आपको माता के 9 रूप के बारे में बताऊंगी। तो नवरात्रा का जो दूसरा दिन है वो माँ ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मचारिणी वर्ड ही जो है इसका मतलब होता है ब्रह्म और चारिणी। ब्रह्म का मतलब होता है तप और चारिणी का मतलब होता है आचरण करने वाली। तो जो तप करती हैं उन्हें ब्रह्मचारिणी कहते हैं। तो इसके पीछे एक छोटी सी इनकी कहानी है कि जब माँ पार्वती ने हिमालय के यहाँ जन्म लिया था तो उसके बाद उन्होंने नारद जी के कहने पर और नारद जी के एडवाइस पर उन्होंने शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या करी थी और उन्होंने हजारों वर्ष तक अपनी तपस्या करी थी। ऐसा कहा जाता है या हमारी पौराणिक कथाओं में ऐसा मेंशन किया हुआ है कि इन्होंने कम से कम 1000 साल तक केवल फल फूल खाकर बिताए थे। उसके बाद करीबन 3000 वर्षों तक इन्होंने केवल टूटे हुए जो बिल पत्र होते हैं उन्हें खाकर इन्होंने तपस्या करी थी और उसके बाद में तो इन्होंने वो सब भी खाना छोड़ दिया था। और चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे ठंड हो, चाहे कैसा भी हो, इन्होंने सारे कष्ट सहते हुए और इन्होंने तपस्या करी थी। और इनकी तपस्या से खुश होने के बाद ही सभी भगवान, जितने भी देवते या जितने भी भगवान थे, उन्होंने इनसे कहा कि आपने बहुत अच्छे घोर तपस्या करी है और आप अब घर जाइए क्योंकि अब आपको शिव जी जो है खुद लेने के लिए आएंगे। तो इनकी इस घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ही शिव जी ने इन्हें अपने पत्नी के रूप में लिया था। तो दूसरा नवरात्रा होता है ब्रह्मचारिणी के नाम से। और ये माता हमें ये भी उपदेश देती हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी समस्या आए, चाहे कितना भी सिचुएशन खराब हो, कभी भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। पेशेंस के साथ उस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए और आप जो कार्य कर रहे हो उसके अंदर अपने पूरी मेहनत से मन लगा के उसको करना चाहिए। क्योंकि अगर आप मेहनत से और मन से अगर लगन लगा के आप कोई भी कार्य कर रहे हैं और उसके लिए आप अपना जी जान लगा के मेहनत कर रहे हो तो आपका कार्य जरूर सिद्ध होगा। यही इनका एक कह सकते हैं कि मैसेज होता है। तो आई होप कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस एपिसोड को लाइक कीजिएगा।